अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको अपने एक 2014 वाले टूर के बारे में बताऊंगा। ये हमारी पहली मॉर्निंग है जो कि हम पिंडी से आगे का सफ़र शुरू किया। सुबह यहाँ से हमने जूस पिया और मर्दान के करीब जाके हमारी मोटर बाइक का हैंडल के बेरिंग ख़राब हो गए जो कि हमने चेंज करवाए। ये टूर हमारा तकरीबन 17 दिन पर मुश्तमिल था और इसको हमने लाहौर से शुरू किया। पिंडी गए, पिंडी में रात रहे, फिर वहाँ से हम आगे दीर गए, दीर में जाकर रात रहे और दीर के बाद फिर हम अगली रात जो है वो कलाश में रहे। कलाश के बाद अगली रात हम शंदूर पास पे रहे, मतलब कलाश में एक और रात रहे, 2 नाइट्स वहाँ पे रहे। फिर उससे अगली नाइट जो है वो हम जाके रहे शंदूर पास पे। फिर शंदूर पास से हम आगे अगली रात रहे जाके गिलगित में। उसके बाद गिलगित से हम अगली रात रहे जाके सुस्त में। सुस्त से हम पंजाब पास गए, वहाँ से दोबारा सुस्त आके रात रहे और उसके बाद फिर हम वहाँ से चले और हम पहुँचे सीधा गिलगित से चले अस्तौर पहुँचे। सुस्त से चले गिलगित आए और गिलगित में आके हम एक रात रुके। उसके बाद फिर गिलगित से सुबह निकले तो अस्तौर में आके पहुँचे। ये इस वक्त हम लवारी पास की तरफ जा रहे हैं। ये वो ट्रैक है जो लवारी टॉप की तरफ लेके जाता है। जो उसकी टनल आती है ये उससे पहले का ट्रैक है। जब हम गए थे तब टनल अंडर कंस्ट्रक्शन थी और वो तो वैसे भी अभी बाइक्स को नहीं जाने देते कंस्ट्रक्शन होने के बाद भी, लेकिन तब अंडर कंस्ट्रक्शन थी, सब ट्रैफिक ऊपर से ही जाती थी। ये तस्वीर हमारी लवारी टॉप पे है और अब ये हम लवारी पास से नीचे उतर रहे हैं। तो तब हम अस्तौर में रात रहे, गिलगित से चले अस्तौर में रात रहे, अस्तौर से फिर निकले देवसाई में जाके शोसर झील पे रात रहे। उसके बाद शोसर से निकले स्कर्दू में जाके रात रहे। फिर अगले दिन शंग्रीला और शिगर हम फिरे और फिर स्कर्दू में रात रहे। उससे अगले दिन हम वापस निकले, चिलास में आकर रात रहे। चिलास से हम दोबारा बाबूसर के रास्ते क्रॉस किया और बालाकोट में आकर रात रहे और उससे अगले दिन बालाकोट से हम सीधा लाहौर पहुँचे। ये हमारा रूट प्लान था इस टूर का। ये इस वक्त हम पहुँच रहे हैं अयून ब्रिज पे, जहाँ जिसको क्रॉस करके हम कलाश में एंटर होते हैं। ये ट्रैक जो है आपको कलाश की तरफ लेके जाता है, बम्बुरेत की तरफ। ये पिक्चर भी हमारी कलाश में है। कलाश जो वहाँ पे वाटर स्ट्रीम है और ये भी हमारी कलाश में जब हम चित्राल के रास्ते शंदूर की तरफ रवानगी थी तब की तस्वीर थी। और ये अब हम चित्राल से होते हुए बूनी की तरफ जा रहे हैं। तब 2014 में ये रोड तकरीबन इस तरह का ही था, जहाँ तक मुझे याद है। बूनी तक रोड ठीक था, लेकिन आजकल मैं सुन रहा हूँ कि ये सारा का सारा रोड जो है अब ख़राब हो चुका है और ऑलमोस्ट ये ऑफ रोड की शक्ल इख्तियार कर चुका है।
हमारे इस टूर में काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स और डेस्टिनेशंस ऐसी थी जो कि मैंने पहले नहीं देखी हुई थी। कैलाश मैं अपने दोस्त के साथ तकरीबन इस टूर से मतलब 2014 से पहले 2014 से तकरीबन 10 से 12 साल पहले मैं अपने दोस्त के साथ कैलाश मोटर बाइक पे एक दफ़ा होके आ चुका था। इसलिए मुझे कैलाश तक का पता था। उसके बाद फिर एक दफ़ा मैं अपने दोस्त के साथ हुंज़ा तक भी गया हुआ हूँ। तो मैंने वो भी पहले देखा था। इसके अलावा जितनी भी डेस्टिनेशंस हैं, आई मीन ये जो रास्ता है चित्राल वाली साइड से शंदूर पास और गिरगित जाना, इस रास्ते का मुझे पहले मालूम नहीं था। ये पहला सफ़र था मेरा इस रास्ते का। उसके बाद खुंजराब का मेरे लिए पहला सफ़र था। फिर उसके बाद अस्तौर वाली साइड से देवसाई और फिर सरगू और फिर वहाँ से वापस और बाबूसर टॉप, ये सब मेरे लिए नया रास्ता था। ये भी चित्राल जाते हुए, चित्राल से बुनी जाते हुए एक वाटरफॉल आती है। ये सारा ग्रेवल रोड है बुनी तक, नहीं सॉरी, बुनी से आगे शंदूर तक ये वो रास्ता है। ये मस्तूज ब्रिज है जहाँ पे हम पहुँचे और फिर वहाँ से हमने खाना खाया मस्तूज से। उसके बाद फिर हम शंदूर की तरफ रवाना हो गए। ये शंदूर का रास्ता है, ये भी सब ग्रेवल है, उसी तरह का ही है। और ये इस रास्ते पे ये वीडियो जहाँ पे ख़त्म होगी इसके फ़ौरन बाद हमारे साथ छोटा सा इंसिडेंट हुआ था, क्योंकि ये ग्रेवल रोड थी, हम इतना तेज़ नहीं थे जा रहे और यहाँ पे सडन ब्रेक लगाना भी जो है वो ख़तरे से खाली नहीं होता। तो हुआ कुछ यूँ कि हम जा रहे हैं, ये वीडियो आप देख रहे हैं, हम इसी तरह जा रहे हैं और जहाँ पे ये वीडियो बंद हुई उसके तकरीबन 2 या 3 सेकंड के बाद ये साइड पे जो आपको झाड़ियाँ नज़र आ रही हैं लेफ़्ट साइड पे, इधर से एक कुत्ता निकला और यूँ भागा मेरी टांग की तरफ और भौंका भी नहीं, जिससे मुझे अंदाज़ा हो सके ये आप रोड देख रहे हैं। यहाँ पे ये वाक़या पेश आया क्योंकि यहाँ पे वीडियो ख़त्म हो गई और लेफ़्ट साइड से वो ऐसा आया कि मुझे समझ ना आई, मैंने ब्रेक लगाई और हम स्लिप हो गए, जिसकी वजह से मुझे घुटने पे खराश आई। ज़ोजा को अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ। ये मेरी अफसरदा तस्वीर थी, इसमें मुझे रास्ते की समझ नहीं थी आ रही कि कितना रह गया, गूगल मैप हमारे पास था नहीं, तो मैंने पेपर प्रिंट रखे हुए थे अपने पास। अब इस वीडियो में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये क्या है। एक्चुअली शंदूर जाते हुए रात को काफ़ी टाइम हो गया, मेरी बाइक भी स्लो चल रही थी और उसकी लाइट भी बहुत कम थी, जिसकी वजह से हमें वहाँ पे रुकना पड़ा जिस जगह पे हम खड़े थे, और वहाँ पे ना बंदा ना बंदे की ज़ात थी। तो थोड़ी देर बाद ये एक ट्रक वाला आता नज़र आया, फिर उसने हमें कहा कि आप अपनी ज़ोजा को पीछे बिठा दो ट्रक पे और आप मेरे आगे आगे चलो, तो मैं मेरी लाइट में आप चलो। फिर इस तरह हम रात को शंदूर पास पहुँचे, वहाँ पे जाके रात रहे। अब ये सुबह की वहाँ की तस्वीरें हैं। शंदूर इंतहाई खूबसूरत जगह है, यहाँ पे एक से ज़्यादा रात रहनी चाहिए। ये वो रूम है जहाँ पे हम रात रुके थे। फिर अगले दिन हम वहाँ से निकले शंदूर से, फिर रास्ते में ये एक पॉइंट आया जहाँ पे थोड़ी देर हमने स्टे किया। ये बहुत खूबसूरत जगह थी। इस तरह का नीला पानी मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा था। और ये लगभग कहीं हम उसके करीब हैं, फंडर के करीब थे। और ये नेक्स्ट डे की जब हम कराक्रम हाईवे पे अपना सफ़र शुरू किया, और ये कुछ 2 या 3 टनल्स आगे पीछे, दो या तीन टनल्स आती हैं।
कराक्रम हाईवे पे मोटर बाइक चलाने का एक अपना ही मज़ा है। और ख़ास तौर पे जब आपके पास थोड़ी अच्छी बाइक हो, मतलब ज़्यादा सीसी वाली बाइक हो, थोड़े बड़े इंजन वाली बाइक हो, जिसको वहाँ चढ़ाइयों पे मसला ना हो, तो उस बाइक को तो वहाँ चलाने का क्या ही मज़ा होगा। मेरा अभी तक एक्सपीरियंस सिर्फ ये होंडा 100 सीसी को ही वहाँ पे चलाने का है। उसके बाद मैं वहाँ गया नहीं। अब दोबारा जब भी जाऊँगा तब मेरे पास अब नई वाली बाइक होगी, इंशाल्लाह दोबारा मज़ा आएगा और मज़ा भी आएगा। यहाँ पे हम राकापोशी एरिया के पास पहुँच चुके हैं और मेरे ख़्याल से कुछ किलोमीटर ही दूर हैं हम राकापोशी व्यू पॉइंट से। कुछ तस्वीर बनाई और उसके बाद हमने कंटिन्यू किया। 2014 में अताबाद झील के रास्ते से ही सब ट्रेडिंग होती थी और मुसाफिर भी यहीं से फेरीज़ में बैठ के जाते थे, कश्तियों में बैठ के जाते थे। जो भी लोडिंग अनलोडिंग होती थी यहीं से होती थी, क्योंकि अभी जो नया ब्रिज और नई टनल्स बन रही थी उन पे काम चल रहा था। तो हमें भी यहाँ से फेरी में ही अपनी बाइक को लोड करना पड़ा और फेरी के थ्रू ही जाना पड़ा। और इस कदर ब्लू वाटर जो इस झील का था, ये मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा था। और मैंने जब इसको देखा लाइव तो मैं दंग रह गया था कि इतना नीला पानी भी हो सकता है किसी झील का। अताबाद झील क्रॉस करने के बाद जब हम दोबारा केकेएच पे चढ़ते हैं तो ये एक टनल आती है थोड़ी लंबी। अब इस टनल क्रॉसिंग में जो आपको लाइटिंग नज़र आ रही है, ये बिल्कुल ऐसे ही रिकॉर्ड हुई है जैसे हमारी आंखों ने रिस्पॉन्ड किया इस टनल के अंदर जाके। बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि लाइट जब टनल में दाखिल हुए तो काफ़ी ज़्यादा लाइट आई, लेकिन एक हद तक जाके लाइट ख़त्म हो गई और हमारी आंखों के आगे से भी लाइट ख़त्म हो गई। और हमारी मोटर बाइक की सिर्फ जो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी एक लाइट होती है, फैक्ट्री फिटेड लाइट, जो कि ना होने के बराबर होती है, वही थी। और वो एक जगह पे जाके बिल्कुल नज़र ही नहीं थी आ रही।
हम तो डर गए एक जगह पे कि हम कहाँ फंस गए हैं, लेकिन फिर कुछ सेकंड के बाद एक हल्की सी रोशनी टनल की दूसरी साइड से नज़र आई और उसको देख के फिर हम दोबारा चले, तो फिर थोड़ा हौसला हुआ। जी, तो ये हम खुंजराब की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं क्योंकि KKH पे मैंने पहली दफ़ा सफ़र किया और मुझे इस चीज़ का भी पता नहीं था कि हाई आल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन का मसला होता है जिसकी वजह से मोटरसाइकिल स्लो चलती हैं। इस चीज़ का मुझे पहले कुछ नॉलेज नहीं था। तो जब मैं सुस्त हम पहुँचे तो मुझे ऐसे फ़ील होना शुरू हो गया कि जैसे मोटर बाइक की जो क्लच प्लेट्स हैं वो ख़त्म हो गई हैं, मतलब उसमें पावर ही नहीं है। इतनी स्पीड पकड़ ही नहीं थी रही वहाँ पे वो सुस्त की तरफ जाते हुए रास्ते में। तो मैंने पूरा प्लान किया हुआ था कि सुस्त पहुँचते ही कोई मैकेनिक देख के वहाँ से मैंने इसकी क्लच प्लेट्स चेंज करवानी है फ़ौरन से। वो तो इत्तेफाक हुआ, और एक अच्छा इत्तेफाक हुआ कि वहाँ पे CD 100 की क्लच प्लेट्स ही नहीं मिली सुस्त में। तो लिहाजा उसने मुझे बोला कि मैकेनिक ने कि आप 1 to 5 की हम डाल देते हैं इसको। तो मैंने लेकिन उससे एग्री नहीं किया। मैंने कहा नहीं भाई, ये नहीं डालनी, यही वाली डालनी है जो इसकी है, अगर नहीं है तो फिर रहने दो। तो वो चेंज नहीं करवाई, तो फिर हम उसी तरह ही खुंजराब तक गए और फिर वहाँ से वापस सुस्त भी आए और इवन गिलगित तक हम उसी तरह आए। अब ये हम अस्तोर की तरफ जा रहे हैं। अस्तोर वाली रोड भी एक एडवेंचर ही है। ऐसी ऊंचाई पे रोड है और इस तरह का नैरो है, इतना बड़ा रोड भी नहीं है, और उसके साइड पे कोई प्रोटेक्शन नहीं है, इसी तरह ओपन है। खुदा न खास्ता कोई भी चीज़ थोड़ी स्पीड में खाई वाली साइड पे स्लिप हो तो वो कोई चीज़ रोकने वाली नहीं है रास्ते में। अस्तोर रोड पे जब आप KKH से अस्तोर की तरफ जाते हैं तो इस रोड पे काफ़ी आगे जाके एक वाटरफॉल आती है। अब जब आप या अगर तो आप देवसाई से अस्तोर की तरफ आ रहे हो और अस्तोर से फिर KKH की तरफ आ रहे हो, फिर तो वो आपको सामने बिल्कुल नज़र आएगी क्योंकि वो आपके सामने होगी। लेकिन जब आप KKH से अस्तोर की तरफ जा रहे होते हैं तो वो आपके बिल्कुल बैक साइड पे आती है। तो अगर आप वहाँ पे मुड़ के ना देखें तो वो आप मिस कर सकते हैं। तो हमारे साथ भी यही हुआ। मैंने तो मिस कर दी हुई थी, लेकिन मेरी बेगम ने जो है उसको देख लिया, तो फिर मैं उसको रुका वहाँ पे और थोड़ा टाइम स्पेंड किया। और ये हम उसके बाद फिर अस्तौर में रूम लिया, वहाँ पे सामान रखा, तो हम रामा लेक की तरफ निकल गए। अब रामा मीडोज़ तक तो हमारी बाइक हमको लेके चढ़ गई, लेकिन उसके आगे जो है हम दोनों को लेके नहीं थी चढ़ रही। तो मैं अकेला तो बाइक पे जाने से रहा क्योंकि बेगम को सारे रास्ता कैसे चला सकते थे। फिर बाइक वहीं पे पार्क की और हम पैदल उस सफ़र पे वो लिए रामा झील तक हम पैदल गए। और वापसी पे एक गाड़ी हमें मिल गई जिनके मुसाफिर जो थे वो पैदल ट्रैकिंग कर रहे थे रामा मीडोज़ से झील तक वापसी। तो इसमें सिर्फ 2 बंदे सवार थे। उन्होंने हमें कहा कि जी आएँ, हम आपको ड्रॉप कर देते हैं वहाँ पे। तो हम फिर उनके साथ ही नीचे चले गए। फिर आगे से बाइक ली और फिर हम वापस होटल गए।
आज रात की नींद अच्छी आएगी उनको। ये हम चिलम में रुके। अगले दिन उस्तौर से हम देवसाई की तरफ निकले तो चिलम जाके थोड़ा स्टे किया और वहाँ पे एक चाय पीने का मूड हुआ तो ये हम एक फैमिली रूम में बैठे। ये फैमिली रूम की डेकोरेशन थी अंदर, जिसको मेरे मिसेस ने सारी कैप्चर किया। वहाँ पे ऐश्वर्या जी भी हैं। चिलम से फिर हम देवसाई की तरफ बढ़े और एक जगह पे जाके थोड़ी देर के लिए रुके तो वहाँ पे सन्नाटा ऐसा, खामोशी ऐसी कि आप यूँ समझें कि दिल खुश हो गया। इतनी पुरसकून जगह, सिर्फ हवा की आवाज़ आ रही थी। इस बात में कोई शक नहीं कि देवसाई वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है अपने पाकिस्तान में घूमने के लिए, खूबसूरती के लिहाज से और मौसम के लिहाज से। देवसाई जाते हुए रास्ते में कुछ, क्योंकि देवसाई काफ़ी हाइट पे है, सेकंड हाईएस्ट प्लेटो है इन पूरी दुनिया में, तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ऑक्सीजन का मसला हो गया और हमारी बाइक जो है वो हम दोनों को लेके चढ़ने से इनकार ही हो गई। तो फिर कुछ मकामात पे मुझे उतारना पड़ा मिसेस को। उन्होंने पैदल सफ़र किया और मैं बाइक लेके ऊपर जा रहा था। इस वीडियो के बाद श्योसर झील से थोड़ा पहले तकरीबन 1 या 2 जो आखिरी चढ़ाई के मोड़ होते हैं, वो तो ऐसे ज़बरदस्त मोड़ थे कि वहाँ पे तो बाइक मुझे भी लेके नहीं थी चढ़ रही। फिर मुझे भी बैग अपने शोल्डर पे लगाना पड़ा और फिर अकेली बाइक को स्टार्ट करके मैं ऊपर चढ़ा। लेकिन उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी जगहों पे बाइक ने तंग नहीं किया। ऐसे मामले में, पावर के मामले में ऊंचाइयों पे ही ज़्यादातर तंग किया इसने। श्योसर झील की भी पहली नज़र जो है, जब आप अस्तौर वाली साइड से आते हैं तो इंतहाई खूबसूरत है। पूरी झील आपको नज़र आती है और यूँ लगता है कोई फ्लैट चीज़ बिछाई हुई है, पानी की कोई चादर बिछाई हुई है। पानी सारा इतना झील है क्या पता नहीं लगता, ऐसे सारी जगह लगता है। और देवसाई का मौसम किसी वक्त भी चेंज हो सकता है। जब हम पहुँचे तो इतना बारिश वाला कोई सीन नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने कैंप लिया जाके वहाँ पे रेंट पे, तो देखते देखते ही जो है वो बादल आए और बारिश शुरू हो गई। ये वाला टेंट हमने लिया था रात रहने के लिए और इसके साथ वाला टेंट भी खाली था। उसने बोला कि आप बाइक जो है यहाँ पे अंदर पार्क कर दीजिएगा इसके। फिर हमने बाइक वहाँ पे खड़ी कर दी और रहा यहाँ पे हमारे रीच भाई ने भी रात को जो है ना वो विज़िट किया हमारे एरिया में।
जी उसके बाद फिर हम वहाँ से अगले दिन निकले। बड़ा पानी से फिर होते हुए स्कर्दू वाली साइड पे उतरे, सतपारा झील की तरफ से। और फिर रात को हम स्कर्दू रहे। उसके अगले दिन फिर हम पहले शिगर की तरफ गए, शिगर डेज़र्ट में रुके जो कि अभी आप देख रहे हैं। और उसके बाद फिर हम शिगर फोर्ट की तरफ गए। शिगर फोर्ट से फिर फारिग हो के हम वापस स्कर्दू आए। स्कर्दू से फिर हम शंग्रीला की तरफ गए और शंग्रीला में कुछ टाइम गुजारा। और उसके बाद फिर हम वापस स्कर्दू आके रात रहे। अगले दिन फिर हम स्कर्दू से निकले, चिलास आके रात रहे। और इस रास्ते में हमने कोई वीडियोस वगैरह नहीं बनाई। और फिर चिलास से हम बाबूसर की तरफ रवाना हो गए अगले दिन। ये हम बाबूसर पे ही खड़े हुए हैं और तकरीबन टॉप पे पहुंच गए हैं। कुछ बर्फ़ वहाँ पे पड़ी हुई थी। अगस्त में वैसे वहाँ पे बर्फ़ होती तो नहीं है, लेकिन ये कुछ हिस्से में पड़ी हुई थी। वो कैमरे देते ये कैमरे के ऊपर ये साफ बर्फ है, मैं खा सकती हूँ। है साफ ही है मेरी थल्ले खुर्च के वाइट काटना वो साफ ही सही लग नहीं रहा निशाना मेरा। ये ये लगा। हाँ ठंडा हो गया। कैसी अजीब बात है कि बर्फ आप क्या बॉर्डर पे खड़े हो? बॉर्डर पे खड़े हो आप? कैसे फायर कदों मारो और ये वो रोड है जो मैं पैदल चढ़ के आई हूँ। इतना भी नहीं थोड़े जे मोड़ कमाल है, सांस चढ़ गया मुझे। दो कोले भरा के वाटर में आपका तो सीरियसली दुश्मन से पाला पड़ गया। गोली पेल करी
बाबूसर टॉप से हम जैसे ही कवान वैली की तरफ उतरने लगे साहब तो ज़ालाबारी शुरू हो गई और फिर हमें रेन कोट्स पहनने पड़े और थोड़ी देर फिर ज़ालाबारी में एंजॉय किया। ओले हुए ना ओले। और बाबूसर टॉप भी एक क्लास की चीज़ है, मतलब क्लास की जगह है। वहाँ पे भी मौसम का कुछ पता नहीं लगता, किसी भी वक्त मौसम चेंज हो जाता है। फिर बाबूसर टॉप से हम चले तो फिर सीधा हम लुलुसर से होते हुए नारान वाली साइड से, नारान में हम नहीं रुके, थोड़ा सा स्टे किया बस कुछ खाने के लिए, वरना हम सीधे बालाकोट आए। बालाकोट मेरा एक दोस्त है, वहाँ पे नाइट स्टे किया उनके घर पे। वीडियो में वाला है। फिर उसके बाद वीडियो ही अगले तो दिन बना जो है रही। हम वहाँ से निकले और सीधा हम गुजरावाला आए। गुजरावाला में मेरे ससुराल हैं, वहाँ पे रात रहे उनके पास। फिर उससे अगले दिन हम सुबह जो है लाहौर के लिए निकले। और आपको हैरानगी होगी कि लाहौर में हमारा इस्तकबाल किस चीज़ ने किया। अभी वीडियो आपके सामने ख़त्म होने वाली है, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि लाहौर में हमारा इस्तकबाल किस चीज़ ने किया। मेरे मुंह पे। और यहीं पे हमारा टूर भी ख़त्म हुआ। इस डायरेक्शन के ना मेरे मुंह पे पड़े हैं सारे। चलें? ये लुलुसर झील है जी। तो ये कंडीशन थी जिसने हमें वेलकम किया, और इससे बुरी कंडीशन घर में थी, घर में भी पानी दाखिल हो गया हुआ था बारिशों का।